कृषि आधारित पूरा ग्राम पंचायत के विकास के आधार पर पूरा प्रदेश का विकास का सपना, क्योंकि भारत को समझना। महात्मा गांधी ने भी कहा कि गाँव में गाँव का विकास हो गया तो भारत का विकास हो जाएगा। और इसीलिए हमारा गाँव अगर मतलब भारत नहीं बसता है तो गाँव में बसता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि प्रहलाद जी को ग्रामीण विकास के माध्यम से पूरे प्रदेश के विकास की गारंटी दी और आप भी लगे उसमें ताकत के साथ एक एक मुद्दे को पकड़ के एक एक चीज को लेकर। मुझे इस बात की प्रसन्नता, उनका भी लंबा अनुभव भारत सरकार का भी है, यहाँ का भी है। और प्रहलाद जी खड़े हो जाए तो इसका मतलब है बाकी बातें फिर अपने आप भारत माता की जय हो जाती। काम करने का मादा, विषय को रखने का विषय और अपनी बात की सुस्पष्ट, कोई लाल लपेट नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं, मुन्ना भैया और ये एक और एक राम की जोड़ी। हमारे यहाँ भगवान की दया से अखिल भारतीय अध्यक्ष मुन्ना भैया ना प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, माननीय कोक सिंह जी नरवलिया, जोरदार ताली हो जाए। कोक सिंह जी ने कहा ये कार्यक्रम करना है, आप कब टाइम दे सकते हैं? आप कब कर सकते हैं बताओ? आप हम तो थोड़ा समय देंगे, आप तो तुरंत करो। और हमने कहा बिल्कुल, और इनके लिए भी ताली हो जाए, तुरंत कार्यक्रम करवाया। मैं आज के इस पूरे मंच पर विराजमान माननीय प्रेमशंकर वर्मा जी, माननीय प्रहलाद जी को बता दिया, प्रहलाद मोदी जी, हमारे माननीय विधायक जी, नीरज सिंह ठाकुर जी, जोरदार ताली मिला नीरज सिंह जी, प्रीतम सिंह जी, प्रीतम सिंह जी अभिनंदन करें प्रीतम सिंह जी का, राजकुमार जी वहाँ राजकुमार जी अभिनंदन करें राजकुमार जी, वीरेंद्र सिंह लोधी, श्री राम सिया भाटी जी, श्रीमती अनुभा मुगड़े, बड़ा बढ़िया बोली मामी, जोरदार, अच्छा है, बहुत अच्छा। भगवान की दया, परमात्मा की दया, निश्चित हमको बैठो के साथ ही है, हमको अच्छे लगता है। माननीय जालम सिंह जी प्रदेश के अध्यक्ष और कोने में बैठ करके अपनी सारी गतिविधि का संचालन सफलता के साथ कर रहे हैं। जोरदार रघुवीर सिंह जी, राजा मुश्किलेंद्र सिंह जी, आपको प्रणाम कर चुका हूँ मैं, वाकई हम दौरान भी थे। और आपका अपना जो पूर्वजों का इतिहास है तो मुझे ध्यान आया कि आज तक भी आपने वो लाइन से इधर उधर नहीं की, ये बड़ी बात है हमारे लिए, परमात्मा की कृपा है। द्रौपदी लोधी प्रदेश अध्यक्ष, द्रौपदी जी आपका भी अभिनंदन। श्री भैया साहेब लोधी पूरी विधायक, आपका भी अभिनंदन। आप 1318 में थे ना, अच्छी तरह बहुत अभिनंदन। और भरोपुरा मंच और सभी पदाधिकारी, जैसे हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद शपथ के बाद पहली कैबिनेट बाहर करना, जब ये निर्णय किया तो कैबिनेट का तो आमतौर पर वल्लभ भवन में बैठ कर निर्णय करते हैं। तो देश आजाद हो गया था। देश की आजादी के बाद अगर हमारे उन सारे अमर सेनानियों को याद नहीं करेंगे जिन्होंने हथेली में रखकर अपने प्राण दे दिए, तो हमारी सरकार का बनना बेकार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि रानी अवंतीबाई के नाम पर हमने कैबिनेट करने का प्रयास किया। रानी दुर्गावती का नाम पर पहली कैबिनेट उनको समर्पित की, क्योंकि सुशासन के लिए, स्वतंत्रता के बाद की व्यवस्थाओं के लिए, और हम जब कहते कि हमारे लिए अपने अमर सेनानियों को जीवन भर हमको स्मरण करना है, तो सबसे बड़ा सम्मान कैबिनेट का होगा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब मैं शिक्षा मंत्री बना था तब भी हमने एक निर्णय किया कि लॉर्ड मेकाले ने 1833 में एक शिक्षा नीति लाई। उस शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे जितने भी सनातन धर्म पे गर्व करने वाले वो घटनाक्रम, वो सारे महापुरुष, वो हमारे सारे आदर्श, वो हमारे देवी देवता, वो सबको एक में रखते हुए शिक्षा नीति में केवल किताबी ज्ञान देने का प्रयास किया। और किताबी ज्ञान के पीछे उन्हें प्रयास किया कि हम सब गुलामी की दास्तान से उनके चश्मे से देखें, वो जैसा सिखाए वैसे सीखे। थोड़ा समय अलग था, हम कमजोर थे, हमारे को मर्यादा जैसे घुमा सकते थे, लेकिन ऐसे कठिन समय में भी अंग्रेजों के सामने छाती सीना ठोक करके लड़ने का निर्णय किया। ऐसे अमर बलिदानियों को याद रखने के लिए शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी लाने का मैंने उसी समय निर्णय किया था। आज से 3 साल पहले हमारे अपने उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम वो सारे अमर सेनानियों को स्थान दिया। रानी अवंतीबाई, हृदय शाह, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, जितने भी हमारे अपने टंकिया मामा, जिनको अपमानित किया गया था, पता नहीं अंग्रेजों ने उनको क्या क्या कहा था, वो झूठे मुकदमे लगवा, उनको डके तो पता नहीं क्या क्या कहा गया। हमने कहा ये अंग्रेज का शासन काल था, ये वो उनके शासन में जो मर्जी आया करे, लेकिन अब तो सरकार हमारी है और हमारी सरकार में ये जैसा हम क्यों नहीं दे सकते। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने निर्णय किया कि नई शिक्षा नीति लागू करेंगे तो ये गुलामी के सारे चिन्ह मिटाएंगे। और इस निर्णय के आधार पर हमारी नई शिक्षा नीति लागू हुई। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नई शिक्षा नीति लागू होने में पूरे देश में सबसे पहले कहीं नई शिक्षा नीति लागू हुई तो अपने मध्य प्रदेश के अंदर हुई। मुझे इस बात का गर्व और गौरव है। मुझे एक और बात का आनंद है,
ये माननीय प्रहलाद जी भाषा याद दिला रहा है कि आप उस समय शिक्षा मंत्री थे। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं शिक्षा मंत्री था और मुझे इस बात का भी गर्व है कि माननीय प्रहलाद जी भारत सरकार के उस मंत्रिमंडल के सदस्य थे जिनने निर्णय लागू कराया कि शिक्षा नीति लागू होना चाहिए। ये गर्व और गौरव की बात। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हमारे अपने ऐसे गौरवशाली महापुरुषों को याद करते हैं तो महापुरुष अकेले नहीं होते, उनके पीछे पूरा समाज, परिवार, हर एक के सम्मान का क्षण आता। और इसी आधार पर जब हमने जब गया, माननीय प्रहलाद जी भी थे वहाँ हमारे अपने सागर के दौरे में। और सागर वो जगह थी जब आजादी के तुरंत बाद अकेले एक महापुरुष जिसने अपने जीवन भर की सारी पूंजी लगा के हरि सिंह गोर के नाम पर विश्वविद्यालय बनाया, उस विश्वविद्यालय के माध्यम से ऐसे पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा का अलग लगाया और पूरे देश को क्या दुनिया में उस यूनिवर्सिटी का बड़ा नाम हो गया। काल के प्रभाव में कई सारे जाने अनजाने हमारे रिश्तेदार, हमारे भोले भंडारी लोग हैं, मांग कर दी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाओ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाओ। अब ये बनाते बनाते भूल ही गए। हमको मालूम है आज से 5000 साल पहले भी भगवान कृष्ण का अलौकिक दृश्य देखने का मौका आया था। तो भगवान ने कहा अर्जुन ये सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देंगे, इनके लिए ज्ञान चक्षु लगा लो। तो वो विशेष दृष्टि लगाते हैं, उस विशेष दृष्टि जिसको लगती वो देख लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे भोले भाले लोगों ने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाओ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाओ। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो आ गई, लेकिन वो वहाँ के अपने स्टेट बोर्ड के सारे बच्चे धरे रह गए। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज बड़े संबोधित कार्यक्रम के दौरान बड़े बड़े ऐलान भी किए और कई बड़ी योजनाओं को आगे आने वाले समय में अधिकांशित करेंगे, मतलब जनता तक हर एक योजना का पहुंचाने का कार्य करेंगे। ये बहुत बड़ी योजना, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। अगर आप भी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो कहीं ना कहीं हद तक आपके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरियां हैं, बहुत बड़ी अपडेट हैं, बहुत बड़ी जानकारियां हैं कि आपके यहाँ जो मध्य प्रदेश में जो सरकार है शिवराज सिंह चौहान जी की अब सरकार नहीं है, मतलब शिवराज सिंह चौहान जी की जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, उन्हीं के नेतृत्व पर बराबर काम करते हुए नजर आ रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव जी। डॉक्टर मोहन यादव जी ने बताया शिवराज सिंह चौहान जी जैसा ही कार्य होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की जनता का जो भरोसा है हमेशा अटल रहेगा और मध्य प्रदेश में हर एक कार्य होने वाले समय में, आगे आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव तरीके से किए जाएंगे। अभी कार्यक्रम अगला नेक्स्ट ये है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो पैसा है, सीएम किसान कल्याण योजना के तहत जो पैसा है, सभी किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। यह बहुत बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश वासियों के लिए। किसान साथियों, हम आपको बता दें आने वाले समय में जो भी बीमा राशि है, जो भी बीमा क्लेम राशि है, सभी किसान भाइयों के खाते में बहुत ही जल्द ट्रांसफर कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर प्रधानमंत्री अपुष्टि बीमा क्लेम की जो राशि है वो भी किसान भाइयों के खाते में बहुत ही जल्द ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये भी बहुत बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आप भी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आपके लिए बड़ी जानकारी है कि आपके खाते में जो बीमा क्लेम की अनुदान राशि है बहुत ही जल्द ट्रांसफर कर दी जाएगी। बहुत बड़ी खुशखबरी के तहत बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है किसान साथियों। मध्य प्रदेश से अभी की बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपके लिए खास तौर पर निकल कर आई है।